हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारतीय आधुनिक इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1757 इसमें प्लासी का युद्ध हुआ था और लॉर्ड क्लाइव के हाथों से भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शासन की स्थापना हुई थी। उसके बाद है 1761, इसमें पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत के वैसे तो 3 युद्ध हुए हैं और जो तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। उसके बाद द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, और यह है तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में। उसके बाद है 1764, इसमें बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 क्लाइव ने भारत में कंपनी के राज्यपाल को नियुक्त किया। 1767 से 69 इसमें प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। 1780 से 84 इसमें द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1790 से 92 इसमें तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। 1793 में इस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू हुई थी। 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। सती प्रथा कानून बनाया गया था 1829 में। उसके बाद 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। 1839 से 42 प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। 1845 से 46 इसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 1852 इसमें दूसरा एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था। 1853 ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसमें मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी और कलकत्ता में एक टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद है 1857 की क्रांति, इसमें सिपाही विद्रोह हुआ था और आज़ादी की ये पहली लड़ाई थी, जिसका विद्रोह सबसे पहले मंगल पांडे ने किया था। उसके बाद है 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में, और ये हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया है सीआरपीएफ के। उसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई थी। 1905 इसमें बंगाल का विभाजन हुआ है लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह द्वारा मुस्लिम लीग की नींव रखी गई थी। यह भी काफ़ी एग्ज़ाम से पूछा गया है, 1905 और 1906। नेक्स्ट है 1911, इसमें प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। राजा और रानी की भारत यात्रा हुई थी और दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। उसके बाद है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1916 में लखनऊ संधि पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं 1916 को। उसके बाद है 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। 1919 में मार्टिन चैम्सफोर्ड अधिनियम आया था, और 1919 में सबसे बड़ा कांड जो जलियांवाला बाग नरसंहार है ये हुआ था। इस बाग में सभा कर रहे काफ़ी लोगों पे अंग्रेज़ों ने गोली चलाई थी, जो कि जनरल डायर द्वारा चलाई गई थी, जनरल डायर के आदेश पर चलवाई गई थी। उसके बाद है 1920, इसमें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1920 में असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था, और 1922 में ये स्थगित कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि 1922 में चौरी चौरा कांड घटना हुई थी। इस वजह से गोरखपुर में एक थाने में कुछ आंदोलनकारियों ने थाने में जो सिपाही हैं उनको चारों तरफ से घेर के उसमें आग लगा दी थी, जिससे कि ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद है 1927 में साइमन कमीशन आया था भारत, उसका बहिष्कार किया गया था। तो 1928 में लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी, और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है 1929 का कांग्रेस लाहौर का अधिवेशन। उसके बाद है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ था, और महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी 6 अप्रैल 1930 को।
उसके बाद 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट होता है। उसके बाद आता है 1935 भारत सरकार अधिनियम। उसके बाद 1939 इसमें द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। 1942 इसमें क्रिप्स मिशन का आगमन होता है और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी 1942 में ही होती है। उसके बाद है 1945 में लाल किले पर इंडियन नेशनल आर्मी का परीक्षण, शिमला सम्मेलन, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ये सब 1945 में ही हुआ था। उसके बाद है 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था और अंतिम सरकार का केंद्र में गठन हुआ था। उसके बाद 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए थे और 1947 में ही भारत आज़ाद हो गया था। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारे इम्पोर्टेंट घटना थी।